नमस्ते किसान भाइयों, ग्रीन कल्चर इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं चंदन के खेती के बारे में। चंदन की खेती करके किसान करोड़पति बन सकते हैं। अगर किसानों ने आज चंदन के पौधे लगाए तो 15 साल के बाद किसान अपने उत्पाद को बेचकर करोड़ रुपए कमा सकते हैं। तो आज हम जानेंगे चंदन की खेती कैसे की जाती है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चंदन की खेती के लिए पहले चंदन के बीज या फिर पौधा लगाना होगा जो बाजार में मिल सकता है। चंदन का पेड़ लाल मिट्टी में अच्छी तरह से उगता है। उसके अलावा पथरीली मिट्टी, चट्टानी मिट्टी और चूनेदार मिट्टी में भी ये पेड़ लगाया जा सकता है। गीली मिट्टी और ज्यादा मिनरल्स वाली मिट्टी में ये पेड़ तेजी से बढ़ नहीं पाता। बुआई का समय अप्रैल और मई को चंदन की बुआई का समय सबसे अच्छा माना जाता है। पौधे लगाने से पहले 2 से 3 बार अच्छी तरह शहरी जुताई करना महत्वपूर्ण होता है। जुताई होने के बाद 2 बाय 2 फीट का गहरा खड्डा खोदकर उससे कुछ दिनों के लिए सूखने के लिए छोड़ना जरूरी है। अगर आपके पास ज़्यादा जगह है तो खेत में 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर चंदन के बीजों को उगा सकते हैं। गर्मियों में उन्हें सिंचाई पानी देने की जरूरत होती है। मानसून में ये पौधे तेजी से बढ़ते हैं। चंदन के पेड़ को 5 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले इलाकों में लगाना उचित माना जाता है। चंदन की खेती के लिए 500 से 625 मिलीमीटर वार्षिक औसम बारिश की जरूरत होती है। चंदन के खेती के लिए 7 से 8 पीएच वाली मिट्टी उत्तम होती है। 1 एकड़ भूमि में औसतन 400 पेड़ लगाए जा सकते हैं। खेती में पौधारोपण चंदन का पौधा अर्धजीवी होता है। इसी वजह से चंदन का पेड़ आधा जीवन अपनी जरूरत खुद ही पूरी कर सकता है और आधी जरूरत के लिए दूसरे पेड़ की जड़ों पर निर्भर रहता है। इसी कारण चंदन का पेड़ अकेले नहीं पनपता। अगर अकेला चंदन का पेड़ लगाया जाए तो वो जल्दी सूख जाता है। इसी कारण चंदन के पेड़ के साथ दूसरे पेड़ लगाए जाए, जैसे नीम, मीठा नीम, सहजन, लाल चंदा, अनार लगाने से चंदन के पेड़ों का विकास हो सके। खाद प्रबंधन शुरू में फसल की वृद्धि के समय खाद की आवश्यकता होती है। लाल मिट्टी के 2 भाग खाद के 1 भाग और बालू के 1 भाग को खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। चंदन की खेती में जैविक खाद की ज़्यादा जरूरत नहीं होती। खेती में सिंचाई का प्रबंधन चंदन का तेजी से विकास बारिश के मौसम में होता है, पर गर्मी के मौसम में सिंचाई अधिक करनी पड़ती है। शुरुआत में बारिश के बाद दिसंबर से मई तक सिंचाई करनी होती है। सिंचाई को तब तक रोकना नहीं चाहिए जब तक बीज का 6 से 7 सप्ताह में अंकुरन शुरू ना हो जाए। मिट्टी को हमेशा नम और जल भरा होना जरूरी है ताकि पौधों का विकास अच्छी तरह से हो। बीज अंकुरित होने के बाद 1 दिन बाद छोड़कर सिंचाई करें। खेती में खरपतवार खेती करते समय सबसे पहले पौधों की देखभाल की आवश्यकता होती है। पहले साल में पौधों की इर्द गिर्द की खरपतवार को हटाना चाहिए और ज़रूरत होने पर दूसरे साल भी करना चाहिए। किसी भी तरह के जंगली या पर्वतारोही पौधे हो तो उसे भी हटाना चाहिए। कीट या रोग नियंत्रण सैंडल स्पाइक नाम का रोग चंदन के पेड़ का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। रोग उगलने पर चंदन के पेड़ के सभी पत्ते एक एक कर छोटे हो जाते हैं और पेड़ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। इस रोग से बचाव के लिए चंदन के पेड़ से 5 से 7 फीट की दूरी पर एक नीम का पौधा लगाकर कई तरह के कीट पतंगों से छुटकारा पाया जा सकता है। कीट प्रबंधन के लिए चंदन के 3 पेड़ के बाद एक नीम का पेड़ लगाना भी बेहतर साबित हो सकता है। फसल की कटाई जब चंदन का पेड़ 15 साल का हो जाए तब लकड़ी प्राप्त की जाती है। चंदन के पेड़ खुशबूदार होने के कारण पेड़ को काटने की बजाय जड़ से उखाड़ लिया जाता है। पौधे को लगाने के 5 साल होने के बाद रसदार लकड़ी बनना शुरू होती है। पेड़ को काटने पर उससे 2 भाग निकलते हैं। एक भाग रसदार होता है और दूसरी सूखी लकड़ी। दोनों के ही दाम अलग अलग होते हैं। बाजार भाव हमारे देश में चंदन की इतनी मांग बढ़ चुकी है कि
इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। देश के अलावा चंदन की मांग अमेरिका, चाइना, इंडोनेशिया आदि देशों में भी है। आज बाजार में मैसूर की चंदन की लकड़ी का भाव 25,000 से भी ज्यादा प्रति किलो के आसपास है। इसके बावजूद बाजार में कई कंपनियां चंदन की लकड़ी को 5,000 से 20,000 रुपए किलो के भाव में बेच रही है। एक चंदन के पेड़ का वजन 20 से 40 किलो और उससे भी ज्यादा हो सकता है। यह अनुमान लगाकर पेड़ की कटाई छटाई के बाद भी एक पेड़ से 2 लाख से 3 लाख रुपए तक की कमाई की जा सकती है। चंदन की खेती करके करोड़पति बनने की राह आसान है। जब कोई किसान चंदन के 100 पेड़ भी लगाता है और उसमें 70 पेड़ भी हो जाते हैं तो किसान 15 साल के बाद पेड़ों को काटकर उसे बाजार में बेचकर 1 करोड़ रुपए आसानी से प्राप्त कर सकता है। प्रॉपर्टी में निवेश से भी कई गुना ज्यादा आपको लाभ हो सकता है। नियम: साल 2000 से पहले आम लोगों को चंदन को उगाने और काटने का अधिकार नहीं था। साल 2000 के बाद सरकार ने अब चंदन की खेती को आसान बना दिया है। अब चंदन की खेती करने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। केवल पेड़ की कटाई के समय वन विभाग से भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। अगर कोई किसान को चंदन की खेती करनी हो तो वन विभाग से संपर्क कर सकते हैं। अब देश में अब कई राष्ट्रीयकृत बैंक और कोऑपरेटिव बैंक भी चंदन की खेती के लिए बैंक लोन उपलब्ध करा रही है। अगर आपको चंदन के पौधे लेने हो तो आप ग्रीन कल्चर नर्सरीज में संपर्क कर सकते हो और आपको चंदन की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। संपर्क ग्रीन कल्चर नर्सरीज। मोबाइल नंबर 8830079755। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।